अच्छा अच्छा जी सईद नाम है मेरा। जी फरमाइए जी। ये असल में ये चांद के सिलसिले में जो मुफ्ती साहब ने बताया तो बड़ा अहसन बताया, लेकिन एक दो चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं चाह रहा था कि उसको क्लियर किया जाए। जी जी एक तो चीज़ें कि आज से 100 साल पहले जब कम्युनिकेशन की फास्ट नहीं थी तो ये मौलाना साहब की सत्य को किस तरह फॉलो करते हैं वो लोग, चलिए अब कम्युनिकेशन फास्ट हो गई है जी तो जी फिर तो सऊदी अरब में अगर फजर हो रही है तो यहाँ पे भी फजर पढ़ लेनी चाहिए उस वक्त। फजर उसमें अगर जोहर हो रही थी यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि हम कोई आसान रास्ता तो नहीं तलाश कर रहे, जबकि इस्लाम ने इतना सिंपल तरीका बता दिया है कि खास इलाके होराइजन के अंदर जब एक गवाही मिल जाए तो वहाँ के लोग इत्तेहाद करके वो पढ़ लें। मतलब कुछ थोड़े से खदशात थे जो मेरा जी मकसद को जी जी इतराज़ करना बहुत नहीं था। बहुत शुक्रिया। हज़रत ज़रा जी मुख्तसरन जी इसमें बहुत बात हो असल में चुकी। बात यह है कि ये नमाज़ की जो आपने मिसाल दी कि वहाँ फजर हो रही यहाँ फजर पढ़ लें, असल में इन औकात नमाज का ताल्लुक़ सूरज के साथ है, इनका चाँद के साथ ताल्लुक़ नहीं है। सूरज दुनिया के अंदर जो है जिस एतबार से तुलू करेगा उसी एतबार से औकात का ताल्लुक़ होता है, और चाँद दुनिया का एक ही करार दिया गया है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही की हदीस के अंदर पूरी उम्मत को ख़िताब किया है। इसलिए फ़ुक़हा सलासा ने ये बात की कि पूरी उम्मत को इसके अंदर ख़िताब किया गया है, और इसका मतलब यह है कि कोई भी मुसलमान कहीं भी देख ले और उसकी रोयत शरई तरीके से दूसरे इलाक़ों तक पहुँच जाए तो उसके मुताबिक वो अमल कर लेंगे। इसमें इत्तिहाद उम्मत था, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। और आपने जो सऊदीया की नमाज़ों की मिसाल दी उसका ताल्लुक़ सूरज के साथ है, उसका चाँद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा उसमें हमें कोई ये क़ियास जो है क़ियास माल फ़ारिक़ है। और फिर नबी पाक का अपना अमल सुनन अबू दाऊद की हदीस है जिसमें आपने दूसरे इलाके की ख़बर को मोतबर माना। चुनांचे अबू दाऊद की हदीस है कि आपने चाँद तलाश किया, चाँद नहीं मिला, और उसके बाद जो है अगले दिन शाम को एक काफ़िला आया मुल्क शाम से, तो उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उस एक शख्स ने कहा कि मैंने कल शाम चाँद देखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि क्या तू गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? उसने कहा मैं गवाही देता हूँ। और कहा कि क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? कहा कि हाँ मैं गवाही देता हूँ। उसके बाद आपने फरमाया कि या बिलाल अज़िन फिन्नास फल यसूम गदन, ए बिलाल लोगों में ऐलान कर दो कि इसकी इस गवाही की बुनियाद पर हम कल रोज़ा रखेंगे। उसके बारे में शेखुल इस्लाम मौलाना तक़ी उस्मानी जो है दामद बरकात में लिखते हैं कि ये शख्स जो है वो दूसरे इलाके की चाँद की ख़बर लेके आया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये ख़बर पहुंची और आपने उसकी ख़बर को रिलायबल समझा। यही वो ग्लोबल मून साइटिंग की जो है अमली दलील है कि नबी पाक ने ग्लोबल मून साइटिंग की रुयत पर एतबार करके रोज़ा रखने का हुक्म दे दिया। और बाकी आपने जो कौली हदीसें मैंने 29 हदीसें फतवे में लिखी हैं उसमें आपने कौली हदीसों में उमूमी हुक्म दिया, और हमारे फ़ुक़हा सलासा ने उसी को दलील बनाया कि इसमें ग्लोबल मून साइटिंग है। जब बाकी रहा मामला कि पहले ज़माने में, बात आपकी सही कि पहले ज़माने में चूँकि ज़राए मुवासलात नहीं थे इसलिए वहाँ ये आसान था, हर आदमी अपने मतले का चाँद देख के अमल करता और करता रहा। लेकिन आज तो हर चीज़ ग्लोबलाइज हो गई है, तो इस वक्त ग्लोबलाइजेशन इतनी हो गई कि सऊदी अरब में अगर कोई चाँद देखकर वहाँ से अगर जहाज़ पर सवार होकर अमेरिका पहुँचे तो यहाँ पहुँचकर वो अपनी ज़बान से गवाही दे सकता है कि मैंने वहाँ चाँद देखा है, कि टाइमिंग का इतना बड़ा हमारे पास यह बेनिफिट मौजूद है। इसलिए इस वक्त ये जिस तरह हर चीज़ ग्लोबलाइज हो गई तो ये जो है ग्लोबल मून साइटिंग का जो मसलक जो असल नबी का मंशा था उसी पर अमल होना चाहिए, इसी में उम्मत की यूनिटी है। वरना आप देख रहे हैं कि खुशी की दिनों में इंतशार है, इसके ख़त्म होने की फिर कोई सूरत नहीं है। जी माशाल्लाह। अच्छा ऐसे बहुत सारी